स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो देखेंगे यहाँ पर कक्षा 7 गणित नई इकाई चालू हुई है, इकाई 4, जिसका नाम है रचनाएं। तो इसमें देखेंगे अभ्यास 4A। पहला प्रश्न, 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। विभाजित कीजिए का मतलब है बांटिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या इसमें कि 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को, तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो हमको ज़रूरत पड़ेगी एक पटरी की। तो 6 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले 0 की जो लाइन है उसके सामने एक पॉइंट लगाएंगे और 6 सेंटीमीटर के सामने पॉइंट लगाएंगे। इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड। 6 सेंटीमीटर इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हो गया। इसका नाम दे देंगे ए बी। इसके बाद में को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। प्रकार और पटरी की सहायता से, तो यहाँ पर हम लेंगे प्रकार में लगा लेंगे पेंसिल। और करना क्या है देखिएगा, तो जो भी हमने ए बी 6 सेंटीमीटर दूरी ली है, इसमें ए बी की आधे से ज़्यादा यानी कि इसकी आधी होगी 3 सेंटीमीटर, और 3 से ज़्यादा यानी कि 4, 5, 3 से ऊपर जितनी भी सेंटीमीटर दूरी लेना चाहें वो ले सकते हैं। यानी कि आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी लंबाई ए बी रेखाखंड है 6 सेंटीमीटर, इसका आधा 3 यानी कि 3 से ज़्यादा। प्रकार और पेंसिल के बीच की दूरी 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, जैसे बिंदु ए है इस तरीके से, वैसे आधा हमारा यहाँ तक की होगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर आधे से ज़्यादा है। तो आधे से ज़्यादा दूरी इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम चाप लगाएंगे तो आधे से ज़्यादा दूरी होगी तभी ये चाप कट पाएंगे, अन्यथा आपके चाप नहीं कट पाएंगे अगर दूरी 3 से कम है तो। तो सबसे पहले बिंदु ए से ऊपर चाप लगाया और क्या किया, नीचे भी चाप लगा दिया। उसी तरीके से बिंदु बी से, यानी कि ये समझिए ए बी रेखाखंड इसका अंत बिंदु है, अंत बिंदु अंतिम बिंदु, ये चाप लगा और नीचे भी चाप लगा। इस तरीके से हम चाप लगा देंगे, चाहे ऊपर नीचे चाहे साथ साथ में लगाइए या इस प्रकार से। पहले बी से चाप लगाया, फिर ए से नीचे, फिर बी से नीचे, यानी कि दोनों तरफ इस तरीके से चाप लगा देंगे। तो रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो इसके बाद में हम ये जो हमारे चापों के कटान बिंदु हैं इसको हम मान लेते हैं सी। इसको हम क्या मानेंगे, कटान बिंदु को, ये वाला ये कटान बिंदु है, इसको हम सी मान लेंगे। और इस वाले कटान बिंदु को हम क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे, सी डी मान लेंगे। इसके बाद में सी और डी को आपस में मिला देंगे। सी और डी को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ये हमने सी और डी को आपस में क्या किया, मिला दिया। मिलाने के बाद कटान बिंदु, ये जो हमारा कटान बिंदु आया है इसको हम क्या मान लेंगे ओ। तो यही इसके 2 बराबर भाग हो गए। जैसे हमारा ये 6 सेंटीमीटर था, ए बी 6 सेंटीमीटर था। अब इसको हम नापेंगे तो देखिएगा कुल 6 सेंटीमीटर है, और उसके बाद कुल 6 सेंटीमीटर है, और ओ बिंदु कटान बिंदु जो है यहाँ पर देखिएगा 3 के सामने है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गई। अगर दूरी आप नापने में 6 सेंटीमीटर से कम या ज़्यादा की तो आंसर भी आपका जो है वो गलत आएगा। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करना था, 2 बराबर भाग हो गए। एक्सरसाइज जो है आपकी रचनाएं, अभी ये कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। पूरा आपका कार्य कब होगा, जब इसकी लिखोगे रचना। अगर रचना नहीं लिखते हो तो ये पूरा सवाल नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा रचना, जिस तरीके से रचना कैसे करते हैं, जिस तरीके से हम फिगर बनाते हैं उसी तरीके से रचना लिखते हैं। रचना आपको याद नहीं करनी होती है, केवल समझना होता है। तो समझिएगा रचना, ये आपकी लिखी है रचना, ठीक। तो रचना में देखिएगा किस तरीके से रचना लिखते हैं।
सबसे पहले जिस तरीके से हमने फिगर बनाया था वैसे लिखी जाएगी आपकी रचना। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है? हमको दिया था कि 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को, यानी कि 6 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड दिया था, तो ज्ञात करना है, यानी कि ज्ञात है। ये हमको, ये पहली लाइन हो जाएगी। रचना करनी है। रचना में क्या करना है ये देखिएगा। रचना ये करनी है कि 6 सेंटीमीटर रेखाखंड का समद्विभाजन करना है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो 6 सेंटीमीटर रेखाखंड का समद्विभाजन, सम मीन्स होता है समान, द्वि मीन्स 2, भाजन मीन्स भाग करना, यानी कि 2 भागों में विभाजित करना है इसको। अब यहाँ से चालू होती है आपकी रचना। जिस प्रकार से हम फिगर को बनाते हैं उसी तरीके से हम लिखते हैं रचना। तो रचना देखिएगा। सबसे पहले क्या किया था? सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले कार्य हमने AB बराबर 6 सेंटीमीटर ही खींचा था। यहाँ पर हमने पहले से लिख लिया इसलिए क्योंकि वीडियो आपका बड़ा ना हो इसलिए। तो सर्वप्रथम रेखाखंड AB 6 सेंटीमीटर खींचा, ये पहला हो गया। दूसरा लाइन फिर हमने क्या किया था? रेखाखंड AB की आधे से अधिक दूरी लेकर, यानी कि जितना भी रेखाखंड AB है आधे से अधिक दूरी, यानी कि AB का आधा होता है 3, यानी कि आधे से अधिक दूरी लेकर रेखाखंड के अंत बिंदु A तथा B से ऊपर तथा नीचे चाप लगाया। यही तो किया था। अंत बिंदु यानी कि AB का अंत बिंदु A, यानी कि रेखाखंड AB इसका अंत बिंदु A से ऊपर चाप लगाया, फिर नीचे लगाया। उसी तरीके से B से ऊपर भी लगाया और क्या लगाया? नीचे चाप लगाया। और चापों के कटान बिंदु को C तथा D मान लिया। कटान बिंदु को हमने क्या माना था? C और D। नंबर 3 पॉइंट क्या हो जाएगा? CD को मिलाया। फिर हमने मिलाया था, मिलाने के बाद जो रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB, ये रेखाखंड AB है, AB को O बिंदु पर समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है का मतलब बराबर बराबर 2 भाग कर देता है। बराबर बराबर क्या कर देता है? 2 भाग। तो यहाँ पर नापेंगे तो बराबर कहने का मतलब कुल रेखाखंड था 6 सेंटीमीटर, इसको जब नापेंगे तो ये आएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, और इधर भी क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ये रेखाखंड कहाँ से कहाँ तक की है? यहाँ से यहाँ तक की AO, और AO भी 3 सेंटीमीटर, यानी कि समद्विभाजन हो गया। तो इसकी 3-3 सेंटीमीटर इधर उधर 2 भागों में बराबर बराबर कट गया। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 1। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा प्रश्न दिया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। तो सबसे पहले हम यही तक हल कर लेते हैं, यानी कि जिस प्रकार से रचनाओं के जो प्रश्न होते हैं, जिस प्रकार से प्रश्न में दिया होता है उसी प्रकार से हम हल करते रहते हैं। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। 3 सेंटीमीटर दूरी ले लेंगे। प्रकार की नोक और पेंसिल के बीच की दूरी होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। तो ये हमने प्रकार की नोक 3 पे रखी और प्रकार को हमने फैलाएंगे, यानी कि कम ज़्यादा है जो भी होगा वो 0 के सामने कर दिया जाएगा। यानी कि प्रकार की नोक और पेंसिल के नोक के बीच की दूरी कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर हो गए। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तो खींचना ही है। तो यहाँ पर हम खींच देंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसका केंद्र का नाम क्या ले लेंगे? O ले लेंगे। त्रिज्या यहाँ पर दिखाएंगे नहीं, बस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा ये हमारा वृत्त कब सही होगा? अगर यहीं से गलत कर दिया तो फिर आगे तो गलत होगा ही। यानी कि अगर ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर केंद्र से रखेंगे हम। यहाँ पर देखिएगा 0 से 6 के बीच, यानी कि 0 और 2 6। अगर 1 डिग्री भी कम है, एक मतलब 1 mm, 1 पॉइंट भी अगर कम होता है उससे, तो आपका फिगर गलत हो सकता है। क्योंकि अगर आपने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के बजाय थोड़ी सी कम ली तो इधर से पड़ जाता है डबल, यानी कि 1 mm का फ़र्क पड़ जाएगा। तो फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तुरंत हम व्यास माप लेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ तक कि आपका प्रश्न हो गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हुआ जिसका केंद्र क्या हमने ले लिया? O ले लिया। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए तो खिंच गया है।
जिसमें दो जीवाएं ए बी और सी डी खींची। अब इसमें दो जीवाएं लेना है ए बी और सी डी, लेकिन जो आपस में समांतर ना हो। समांतर ना हो का मतलब है जैसे अगर ये हमने एक वृत्त बनाया है इस प्रकार से, ओ केंद्र है, तो इस समांतर का मतलब है जैसे ये हमने एक ये जीवा ले ली और इसी के समांतर नहीं होना चाहिए। समांतर का मतलब इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी समान नहीं होनी चाहिए, ये हमसे कहता है। तो हम अगर हमने एक ये वाले ले लिए तो इस प्रकार से हम जीवा ले सकते हैं। तो जीवा क्या होता है? परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो होता है जीवा। तुमको समांतर जीवा नहीं लेना है, तुमको किस प्रकार से लेना है देखिएगा। अगर ये एक जीवा हमने इस प्रकार से ये ले ली, ठीक, तो इसके समांतर नहीं होना चाहिए, यानी कि इसी के समांतर इनके बीच की जीवाओं के बीच की दूरी समान नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। ये दूसरी जीवा हो गई, इसका नाम दे देंगे जिसमें दो जीवा, यानी कि पहले ये खींची थी तो ये हो जाएंगे ए, इसका नाम यहाँ पर ये बिंदु है ए और ये क्या है बी, तो ए बी। दूसरी जीवा सी और ये क्या हो गई डी। तो यहाँ पर तीन से यहाँ तक की हो गया है जो आपस में समांतर ना हो। अब आगे क्या कहता है? इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक का मतलब है अभी इसके पहले जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, यानी कि समद्विभाजक करना, तो उसी तरीके से हम समद्विभाजक करेंगे। तो दोनों के लंब समद्विभाजक खींचिए, तो यहाँ तक की हम कार्य कर लेते हैं। पहले इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, तो खींचते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लंब समद्विभाजक, यानी कि अगर ए बी ये हमको रेखाखंड दिया गया है, इसकी आधे से ज़्यादा दूरी ले लेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी तो ले लेते हैं। यानी कि बिंदु ए से आधे से ज़्यादा का मतलब है ए बी जितनी भी है उससे आधे से ज़्यादा होनी चाहिए, इस प्रकार से है। तो इसको हम क्या करेंगे? लंब समद्विभाजक करेंगे। तो बिंदु ए से ऊपर चाप लगाया और बिंदु बी से भी हमने ऊपर चाप लगाया। इसी प्रकार हम यही कार्य नीचे भी करेंगे। बिंदु ए से चाप लगाएंगे और बिंदु बी से भी चाप लगाएंगे। अब दोनों चापों को क्या करेंगे हम, यानी कि इनके जो कटान बिंदु है इनको हम मिला देंगे आपस में। देखिएगा कटान बिंदु को मिलाएंगे, ये हमने कटान बिंदु को मिलाया, यानी कि इसका लंब समद्विभाजक हमने किया। लंब समद्विभाजक का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक हमको रेखा खींचनी होती है, लंब समद्विभाजक। इसी प्रकार से जैसे हमने ए बी का लंब समद्विभाजक किया है वैसे हम करेंगे सी डी का। तो आधे से अधिक दूरी ले लेंगे, क्योंकि अगर आधे से अधिक दूरी लोगे नहीं तो ये काटेगा नहीं। तो हमने ऊपर की तरफ चाप लगाया सी से, और डी से भी हमने चाप लगाया ऊपर की तरफ। उसी प्रकार से नीचे की तरफ भी चाप लगाएंगे सी डी से, इसका हम लंब समद्विभाजक करेंगे। वही कार्य हम सी से भी करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों चापों के कटान बिंदु को मिला देंगे हम। तो मिलाते हैं, तो ये मिल गया। तो ये हमारा फिगर बनके तैयार हो जाता है। अब यहां पर देखिएगा, अब हमसे ये पूछा जा रहा है लंब समद्विभाजक खींचिए, तो लंब समद्विभाजक खींच दिया। ये दोनों लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे? तो यहां पर देखिएगा
इनके जो लंब समद्विभाजक है, ये लंब समद्विभाजक इस तरीके से आया है और ये भी लंब समद्विभाजक ए बी का भी आया है। तो किस बिंदु पर काटते हैं, यानी कि ये वृत्त के केंद्र ओ पर ही काटते हैं। तो यहां पर अब हम लिखेंगे रचना। रचना देखिएगा, तो रचना में हम क्या लिखेंगे ये देखिएगा। तो रचना, सर्वप्रथम ओ को केंद्र मानकर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दिया था। सबसे पहले हमने क्या किया था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक खींचा था हमने वृत्त। फिर वृत्त पर 2 जीवाएं ए बी और सी डी खींची, तो हमने ए बी और सी डी भी खींची थी 2 जीवाएं। यानी कि जिस तरीके से हमने फिगर बनाया है रचना में, बस आपको उसी तरीके से लिखना है। अब इसके बाद क्या किया, ए बी और सी डी के लंब समद्विभाजक किए। ए बी का लंब समद्विभाजक आप लोग करना जान गए होंगे और सी डी का भी लंब समद्विभाजक किया। अब नंबर 4 यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, तो लिख देंगे ये दोनों लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र ओ पर काटेंगे या मिलते हैं। ये दोनों लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र ओ पर काटेंगे या फिर मिलते हैं। तो जिस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि जिस तरीके से कह रहा है उसी प्रकार से फिगर बनाएंगे। फिगर को बनाने के बाद जिस तरीके से हमने फिगर बनाया है उसी तरीके से क्रम से ही रचना लिखते रहते हैं। तो ये हो जाता है आपका प्रश्न नंबर 2। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पटरी लेंगे और 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच देंगे। कैसे खींचेंगे, सबसे पहले 0 की लाइनें जहाँ से चालू होती है वहाँ पर पॉइंट, और 8 की बड़ी वाली लाइन के सामने पॉइंट लगाएंगे और दोनों पॉइंटों को आपस में हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसको हम ए बी मान लेंगे पूरा हम, यानी कि इस रेखाखंड को मानेंगे ए और बी। इसकी कुल दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद 4 बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले इसके हम 2 बराबर भाग करेंगे। 2 बराबर भाग कैसे करेंगे, यानी कि बिंदु ए तथा बी कुल दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड है, इसमें आधे से अधिक दूरी, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर चाप लगाएंगे। आधे से मतलब इसका आधा 8 का आधा होता है 4, 4 से अधिक दूरी यानी कि आधे से ज़्यादा। इस प्रकार से आधे से ज़्यादा तो हो गए। तो आधे से ज़्यादा दूरी लेकर बिंदु ए से, यहाँ पर देखिएगा बिंदु ए, ऊपर चाप लगाएंगे, यानी कि थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, आधे से ज़्यादा कर लेते हैं। आधे से ज़्यादा ही होना चाहिए, जितना छोटे लोग जितनी दूरी कम लोगे उतनी ही कठिनाई होगी। तो बिंदु ए से ऊपर चाप लगाया, उसी प्रकार से बी से भी ऊपर चाप लगा दिया, या एक ऊपर एक नीचे, इस प्रकार से करते हैं। अब इसको घुमाकर हम बिंदु ए से नीचे की तरफ भी चाप लगा देंगे और बी से भी नीचे की तरफ चाप लगा देंगे। चाप लगाने के बाद ये जो कटान बिंदु हैं, कटान बिंदु को यहाँ पर हम मान लेंगे एम और उसको हम क्या मान लेंगे, एन। फिर क्या करेंगे हम, एम और एन को मिला देंगे। मिलाने का जो आपका तरीका होगा ना, यहाँ पर पॉइंट देख लीजिएगा कहाँ से मिलाना है और एन देख लीजिएगा कहाँ से मिलाना है। अब इसको हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरीके से। ये चाहो तो आप यहाँ तक रखो या थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से एम एन यानी कि ए बी से कटान बिंदु एम एन माना, एम एन को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद जो कटान बिंदु ये आया है इसको हम मान लेंगे सी। क्या मानेंगे यहाँ पर, इस कटान बिंदु को मानेंगे सी।
अब यहाँ पर एक बात आपको मालूम हो जाती है कि ए बी 8 सेंटीमीटर था, तो इसका ये लंब समद्विभाजक हो गया है। तो यहाँ पर एक बार पटरी से नापना जरूर, अगर यहाँ से गलत होता तो आगे और भी गलत होगा। तो सबसे पहले ये इतना चित्र जो बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया, ये देखिएगा। कुल जो दूरी थी वो थी 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पर देखिएगा 4 के ऊपर ही है लाइन, कौन वाली, एम और एन, 4, यानी कि इसका आधा सही है। अब हम क्या करेंगे, तो ए सी बराबर हमको मालूम हो गया सी बी, 4 बराबर भाग करने भी 2 हो पाए हैं, यानी कि 2 बराबर भाग हुए हैं। अब इसके बाद जिस तरीके से हमने ए बी का समद्विभाजक किया है उसी तरीके से हम ए सी का समद्विभाजक करेंगे, ए सी का समद्विभाजक। तो देखिएगा यहाँ पर आधे से अधिक दूरी ले लेंगे, आधे से अधिक दूरी है, यानी कि ये हमारी बची होगी 4 सेंटीमीटर बची है, यानी कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो आधे से अधिक दूरी लेकर यानी कि बिंदु ए से चाप लगाएंगे और बिंदु सी से भी कहाँ, ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे। यही कार्य हम नीचे भी कर लेंगे, बिंदु ए से चाप लगाया और बिंदु सी से चाप लगाया। चाप लगाते समय आपको याद रहना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए, कि अगर हमने एक बार में जितनी दूरी ले ली है चापों की, इसके बाद जब तक दोनों चाप समाप्त नहीं हो जाते हैं दूरी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी दूरी कम ज़्यादा हो गई तो फिर फिगर नहीं बन सकता है, वो भी बनेगा गलत अगर बनेगा। तो यहाँ पर ये कटान बिंदु ए सी का हमने क्या किया, समद्विभाजक किया, तो इनके चापों के कटान बिंदु को हम मान लेते हैं ओ, इस कटान बिंदु को मान लेते हैं ओ और इसको हम मान लेते हैं पी। अब हम क्या करेंगे, ओ से पी को मिला देंगे, ओ से पी को मिला देंगे। मिलाते समय कटान बिंदु से होकर ही जाना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा ये हमने फिगर सही बनाया है गलत, ये 8 सेंटीमीटर था तो इसका आधा 4 हुआ था, अब ये 4 का आधा 2, यानी कि यहाँ पर पहले जीरो से धरेंगे, जीरो से रखेंगे तो ये हुआ था हमारा 4, अब 4 का आधा क्या हुआ, ये 2 हुआ। ठीक, तो इसका समद्विभाजक हो गया, किसका, AC का समद्विभाजक। अब इस AC चापों को OP माना और OP के कटान बिंदु को हम मान लेंगे यहाँ पर D, इसके कटान बिंदु को हम क्या मान लेंगे, D, ये वाला बिंदु जो है ये D है, ये C है। अब CB का समद्विभाजक करेंगे, CB का, जब CB का समद्विभाजक करेंगे तो बिंदु C से आधे से अधिक दूरी तो है ही इसमें, या अपनी आप ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एक बार अगर हमने ये वाली दूरी ले ली तो चारों चाप जब लगाएंगे ना तो इतनी ही दूरी होनी चाहिए, ये समझिएगा। वैसे हमने ए बी की दूरी यानी कि चाप ली थी, यानी कि दूरी ली थी आधे से ज़्यादा, तो चारों चाप एक ही दूरी से लगेंगे। इनकी दूरी अगर कम ज़्यादा करनी हो तो पहले से कर लीजिए, जो चारों चाप एक ही बराबर दूरी के साथ लगेंगे। अब सी बी में अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जब एक चाप लगा तो उसी से संबंधित सारे चाप लगने चाहिए उसी दूरी से। अब बिंदु सी से भैया, बिंदु सी से ये चाप लगाया, उसी प्रकार से बिंदु बी से, क्योंकि जिसका हम समद्विभाजक करते हैं उसी के अंत बिंदुओं से हम समद्विभाजक खींचते हैं, यानी कि चापों को लगाते हैं। उसी तरीके से सी से नीचे लगाया और बी से भी नीचे की तरफ लगाया। इनके कटान बिंदुओं को आपस में हम मिला देंगे। तो कटान बिंदुओं को मिलाते हैं आपस में। कटान बिंदु वहीं से जाने चाहिए, कटान बिंदुओं से। कटान बिंदु को हम मानेंगे भी, नाम भी दे देंगे। कटान बिंदु को, इस कटान बिंदु को नाम दे देंगे Q और इस कटान बिंदु को नाम दे देंगे R। ठीक। और कटान बिंदुओं को, यानी कटान बिंदु को जो मिलाने पे जो हमारा कटान बिंदु एक और बनता है, इसको हम नाम दे देंगे E। तो ये हमारा फिगर बनके तैयार हो जाता है। कैसे? कुल दूरी थी 8 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 8। देखिएगा यहाँ पर कुल दूरी 8 सेंटीमीटर थी ना। अब 8 सेंटीमीटर को 4 बराबर भागों में बांटना है, तो 4 से भाग करेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर के भाग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर। ये भी नापिएगा 2 सेंटीमीटर। सी से ई 2 सेंटीमीटर। ये सब कितने कितने सेंटीमीटर के हैं? 2-2 सेंटीमीटर के 4 बराबर भाग हो गए। तो जिस तरीके से हमने, तो यहाँ पर ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर आ रहा है, 2 सेंटीमीटर। ये भी 2 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक? यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ए से डी के बीच की दूरी, डी से सी के बीच की दूरी, ये हमारी 2 सेंटीमीटर है।
तो इसी तरीके से ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। 4 बराबर भाग हो गए 8 सेंटीमीटर के। तो इस तरीके से हमारा बन जाता है फिगर। अब देखेंगे हम रचना को। यहाँ पर देखिएगा रचना, जिस तरीके से हमने फिगर बनाया है उसी तरीके से लिखी है रचना। सबसे पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है? ज्ञात था कि 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटी। हमको केवल यही ज्ञात था कि रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर है, यही तो हमें ज्ञात था। अब इसके बाद में अब हमको रचना करनी है, वो देखेंगे क्या रचना करनी है। रचना करनी है, रचना में यही तो करना है कि रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, यही तो रचना में रचना करनी है। तो सबसे पहले रचना में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? हमने सबसे पहले क्या किया था? AB रेखाखंड खींचा था। तो सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा, तो यही कार्य किया था, यही इसमें लिख दिया। नंबर 2 क्या कार्य किया था कि रेखाखंड AB जितना भी है उसकी आधे से अधिक दूरी लेकर, यानी कि AB अगर मान लो 8 सेंटीमीटर है तो आधा हुआ 4 से यानी कि ज़्यादा, आधे से अधिक दूरी लेकर अंत बिंदु A तथा B से, अंत बिंदु का मतलब ये इसके अंतिम बिंदु है, अंत बिंदु यानी कि आखिरी बिंदु, A तथा B से दोनों ओर चाप लगाए। A से हमने ऊपर भी लगाया था, नीचे भी लगाया था, वैसे B से ऊपर और नीचे क्या लगाए? चाप लगाए। चापों के कटान बिंदु को M तथा N मान लिया। और चापों के कटान बिंदु को यहाँ पे हमने क्या माना था? M माना था। यहाँ पर हमने क्या माना था? N माना था। N मान लिया और M से N को मिला दिया। M से N को क्या कर दिया था? मिला दिया। जो रेखाखंड AB को बिंदु C पर काटता है, जो रेखाखंड AB रेखाखंड को जो MN है ये बिंदु कहाँ पर काटता है? इसका नाम हमने क्या दिया था? C बिंदु पर काटता है। तो अतः हमको यहाँ से मालूम हो जाता है AC बराबर BC, यानी कि AC और BC बराबर मालूम हो जाते हैं कितने कितने सेंटीमीटर के? बराबर यहाँ पर लिख देंगे 4 सेंटीमीटर के, यानी कि AC बराबर BC कितने कितने सेंटीमीटर के? 4 सेंटीमीटर के। अब इसके बाद यहाँ पर ये चेक जरूर कर लेना, आगे कार्य करने से पहले यहाँ तक कि यानी कि जो भी समद्विभाजक किया है उसका 4 सेंटीमीटर जरूर नाप लेंगे। नंबर 3, इसी प्रकार AC और BC को भी बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि जिस तरीके से हमने AB को 2 बराबर भागों में बांटा उसी तरीके से AC और CE, यानी कि AC तथा BC, यानी कि AC ये हुआ, यानी कि AC को भी बराबर भाग किया और BC का भी हम बराबर बराबर भाग करेंगे। AC या CB या BC कुछ भी लिख सकते हैं, को बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पर हमने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है, नहीं तो इतनी लैंग्वेज और होती जाके यहाँ पर। तो ऐसे लैंग्वेज जो है यानी कि रचना की लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से क्वेश्चन यानी कि 3 वाला पॉइंट शॉर्टकट में लिख दिया है। इसी प्रकार AC तथा BC को भी बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जिस प्रकार से हमने AB को किया था। नंबर 4, इसी प्रकार रेखाखंड AC को, रेखाखंड ये हमारा AC है, AC को OP रेखाखंड, AC को ये जो हमारा OP रेखाखंड है वो बिंदु D पर काटता है। बिंदु D पर क्या कर रहा है? काटता है, यानी कि AB रेखाखंड को जो OP है वो बिंदु D पर काटता है। काटने के बाद तथा रेखाखंड CB को QR, रेखाखंड CB को QR जो है वो बिंदु E पर काटता है। बिंदु E पर क्या करता है? काटता है। तो इस प्रकार नंबर 5वां पॉइंट क्या होगा? काटता है, काटने के बाद में इस प्रकार AB 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार AB 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। कैसे विभाजित होती है? यानी कि 4 बराबर भाग, यानी कि AB के 4 बराबर भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? यानी कि AD, ये लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, यानी कि AD बराबर, इसका नाम क्या है? DC बराबर CE और बराबर क्या हो जाएगा? EB और बराबर कितने सेंटीमीटर के? 2-2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। कुल था 8 सेंटीमीटर और फिर 2-2 सेंटीमीटर भागों में विभाजित हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 3। इसके बाद अगला प्रश्न चालू होगा चौथा।
अगला प्रश्न देखेंगे चौथा। प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले खींच लेते हैं वृत्त। ये ली हमने पटरी, प्रकार की नोक रखी 4 पर। जब प्रकार की नोक 4 पर रखी तो प्रकार को हम पेंसिल को यानी प्रकार और पेंसिल के बीच की दूरी कितनी हो जानी चाहिए? 4 सेंटीमीटर, यानी कि हम 0 तक की फैला लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये 4 सेंटीमीटर प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक के बीच की दूरी कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का अब हम एक खींच देते हैं वृत्त। तो ये खींच दिया वृत्त। वृत्त जहां से चालू होना चाहिए वहीं पर समाप्त होना चाहिए। तो ये खिंच गया वृत्त। इसके हम बीच वाले को क्या मान लेंगे? यानी कि इसको वृत्त के केंद्र है, इसको मान लेंगे O। प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, यहाँ तक की हो गया। इसके बाद वृत्त पर एक जीवा खींचिए, यानी कि इस पर जीवा खींचना। यानी कि जीवा कैसी? परिधि के यानी कि वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इस तरीके से जीवा होती है। तो सबसे पहले हम जीवा खींचते हैं। तो वृत्त के केंद्र से जीवा, तो जीवा इस प्रकार से हम चाहे यहाँ पर खींच लें, चाहे यहाँ खींचें, चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी खींच सकते हैं। तो हम खींचते हैं नीचे। ये हमने खींची जीवा। जीवा में दूरी कहीं पर भी आप ले सकते हैं। तो ये जो दूरी होगी आप सभी लोगों की कम ज़्यादा हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति बना रहा है तो उसकी दूरी उतनी है तो आपकी भी उतनी होगी, ये कम ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर खींचते हैं तो ये हमारी हो गई जीवा। ठीक, जीवा के बाद इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, डबल हो गया है। फिर से खींच लेते हैं। तो ये हो गई जीवा। इस जीवा का हम नाम दे देते हैं AB। अब क्या कहता है? जीवा भी खींच गए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। वृत्त के केंद्र ये, और जीवा जो हमारी है इसके मध्य बिंदु की दूरी, अगर ये मान लीजिए हमारा 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर, यानी कि मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की ये वाली दूरी निकालना है। तो हम करेंगे कैसे? तो ये बीच वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? यानी कि पटरी से इसको नापा हुआ यहाँ से लगा दिया, रचना के हिसाब से करना है। तो इस AB का यानी कि वृत्त के केंद्र O से, वृत्त का केंद्र ये है O से जीवा AB पर जो है एक लंब खींचेंगे। AB जीवा पर वृत्त के केंद्र O से क्या खींचेंगे? हम लंब खींचेंगे। तो लंब कैसे खींचेंगे ये देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी जीवा है यानी कि AB, जीवा क्या है? AB, इसका हम करेंगे समद्विभाजक। तो बिंदु A से आधे ज़्यादा दूरी ले लेते हैं, तो ये चाप लगा एक। अब बिंदु B से भी चाप लगाएंगे। तो AB पर हम लंब डालेंगे यानी कि वृत्त के केंद्र O से। तो इस तरीके से ये हमारा पड़ जाएगा लंब। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमने लंब डाला है इसका हम नाम ले लेते हैं AB पर। जीवा AB पर वृत्त के केंद्र से हमने डाला है लंब, इसका नाम दे देते हैं O। अब इस कटान बिंदु को नाम दे देते हैं M। O और M जो जीवा AB के मध्य बिंदु पर मिलता है। अब यहाँ पर देखिएगा मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले कुल दूरी कितनी है? कुल AB की जो दूरी है वो हमारी है 7.2। 7.2 कैसे? ये हमारी 0 से चालू हुई, 7 के आगे 1 2 छोटे छोटे खाने हैं, तो 7.2।
अब इसका मध्य बिंदु यहाँ पर M मध्य बिंदु है कि नहीं है, तो मध्य बिंदु से ही हमको नापना है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु, अभी हम देखेंगे मध्य बिंदु है कि नहीं है। कुल दूरी है AB की 7.2 लंबाई, और उसका मध्य बिंदु जो होगा 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 2 3 6, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 6 12 यानी कि 3.6 बिंदु पर है कि नहीं M। तो यहाँ पर देखिएगा 3.6, ये देखिएगा 3, 0 से यहाँ चालू होगा, ये हुआ 3.5, 5 के बाद 1, ये 6, तो 3 क्या हो गया, 6 हो गया, 3.6। तो हमें करना क्या है कि प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, तो वृत्त खींच गया था, वृत्त पर एक जीवा खींचिए, जीवा भी खींच गई थी, वृत्त के केंद्र O से, यदि वृत्त के केंद्र से, केंद्र हमारा O है तो O से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी, जीवा का मध्य बिंदु ये हमारा M मिला, तो इसकी दूरी मापकर ज्ञात करनी है। तो ये मध्य बिंदु तो क्लियर है, तो मध्य बिंदु के बाद हम OM की दूरी ले लेंगे। तो यहाँ पर ये रखा हमने, तो ये हमारा जो दूरी है वो है 1 पॉइंट। अब 1 पॉइंट कितनी है, यहाँ पर देखिएगा इसमें बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें हैं, तो 1.1 के आगे जो है ये 5 तो यहाँ तक होता है, 5 6 और 7, 1.7 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आ जाती है OM के बीच की दूरी। तो OM की जो दूरी होगी यानी कि वृत्त के केंद्र से और जीवा के मध्य बिंदु से यानी कि M से के बीच की दूरी 1.7 है, तो ये जो दूरी होगी आप सभी लोगों की बराबर नहीं हो सकती है। बस आपको तरीका मालूम हो गया है कि किस तरीके से आपको करना है। तो ये दूरी जो है हमेशा कम ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या कोई लोग यहाँ पर लोगे, अगर यहाँ पे जीवा लिया है तो यहाँ से और दूरी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस तरीके से दूरी जो है कम ज़्यादा होती रहेगी। तो इसके बाद देखेंगे हम इसका रचना कैसे करेंगे। यहाँ पर देखते हैं रचना, देखिएगा सबसे पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमको, ज्ञात है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, यानी कि हमको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमको ज्ञात है कि हमको खींचना है। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी की माप, वृत्त के केंद्र से जीवा जो है उसके मध्य बिंदु की दूरी की माप ये वाली ज्ञात करनी है। रचना में क्या लिखेंगे, जो हमने सब कुछ प्रश्न में किया है, यानी कि जैसे हम हल करते हैं वैसे हमको लिखना है। इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, तो यही तो सबसे पहले किया था, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा था, ये हमारा फिगर 4 सेंटीमीटर वाला सही कब होगा, जब इसका व्यास जो होगा जब होगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिएगा व्यास वृत्त के केंद्र से ये बीच वाला पॉइंट जो है बीच में रहना चाहिए पटरी के थोड़ा सा ऊपर, और ये 8 सेंटीमीटर 8 तक की है, यानी कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या थी तो व्यास कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। यानी कि त्रिज्या का कोई भी त्रिज्या का अगर वृत्त खींचना है, वृत्त हमारा जब सही होगा जब इसका व्यास पूरा पूरा आ रहा हो त्रिज्या का दोगुना। तो यहाँ पर अगला आगे क्या है, दूसरा, वृत्त के केंद्र O से कुछ दूरी पर कोई भी जीवा AB खींचा, वृत्त के केंद्र O से कुछ दूरी पर, यानी कि यहाँ से दूरी आप यहाँ पर भी खींच सकते थे, ऐसे भी खींच सकते थे, यहाँ पर भी ऊपर भी खींच सकते थे, कहीं पर भी आप खींच सकते थे। और जब कहीं पर कोई कार्य होगा तो आपकी दूरी ये जो है वो कम ज़्यादा होगी। तो अब वृत्त के केंद्र O से, वृत्त के केंद्र ये है O से जीवा AB पर लंब, जीवा AB पर ये लंब का मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई, ये वाला लंब बोला जाता है। तो अब वृत्त के केंद्र O से जीवा AB पर लंब OM खींचा, तो हमने क्या खींच दिया, OM खींच दिया, ये हमारा लंब हो गया। जो जीवा AB के मध्य बिंदु पर मिलता है, AB के मध्य बिंदु, यानी कि हमारी ये जो दूरी थी वो थी हमारी पूरी पूरी 7.2, ये जो कुल दूरी थी वो 7.2 थी, और इसका मध्य बिंदु जो होगा वो होगा हमारा 3.6 पर। तो ये हमारा जो हमने लंब खींचा है वो 3.6 पर ही था, 3.6। जब 3.6 था मध्य बिंदु पर मिलता है, तो अब केंद्र O को जीवा AB पर लंब OM खींचा, जो जीवा AB के मध्य बिंदु
पर मिलता है, ये मिलता है। तो अतः हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी, यही वाली वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी बराबर, यानी कि OM बराबर जितनी भी आई है, क्योंकि यहाँ पर कम ज़्यादा हो सकती थी इसीलिए हमने लिखा नहीं था। तो यहाँ पर OM होगा जो 1.7 सेंटीमीटर आ गई है, क्योंकि हमको यही दूरी पूछी जा रही थी। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 4। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न देखेंगे 5वां दिया है 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ खींचिए। तो खींचते हैं 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ। पटरी ली 4 सेंटीमीटर, यानी कि 0 पर पॉइंट लगाया, अब फिर 4 के सामने पॉइंट लगाया, दोनों पॉइंटों को यानी कि बिंदुओं को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ। तो यहाँ पर हम नाम दे देंगे P, इसका नाम क्या है Q। 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड PQ खींचिए। तो यहाँ पर ये इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींच गया। खींचने के बाद इसका लंबार्धक खींचिए। इसका लंबार्धक मतलब समद्विभाजक करना है। तो PQ 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी आधे से ज़्यादा दूरी ले लेंगे। रेखाखंड से भी ज़्यादा दूरी है तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन आधे से ज़्यादा दूरी ले लेते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। जितनी ज़्यादा लोगे आपकी ये लंबाई उतनी ही ऊपर चाप लगेगा। तो आधे से ज़्यादा, यानी कि आधे से ज़्यादा तो आपको लेना ही है। तो आधे से ज़्यादा ये हो गए, तो Q बिंदु और ये हमारा है P बिंदु। तो इसका लंबार्धक खींचना है, यानी कि समद्विभाजक खींचना है। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। P से कटान बिंदु, यानी कि P से चाप लगाया, फिर Q से चाप लगाया, P से चाप और फिर Q से चाप। उसी प्रकार नीचे भी लगा देंगे P से और फिर Q से, ये चाप लगाया। चाप लगाने के बाद तो इसका लंबार्धक खींचिए। तो जो रेखा PQ को बिंदु D पर काटे, अब PQ को काटेगा, जब हमने चाप लगा दिया, अब इसको हम खींचेंगे तो काटेगा। तो ये कट रहा है, तो ये कटा। PQ को बिंदु D, ये वाला बिंदु हम मान लेंगे D बिंदु है ये। तो PQ को कहाँ पर काट रहा है, D पर काट रहा है। D पर काटने के बाद क्या PD और QD बीच में बराबर है, बराबर है। PD और QD बराबर है। यहाँ पर देखिएगा बराबर तो होंगे ही, क्योंकि समद्विभाजक किया है, यानी कि पूरी थी 4 सेंटीमीटर, इसके बाद ये 2 के सामने है तो 2 सेंटीमीटर हुई। तो PD बराबर QD है, तो ये PD बराबर QD है। अब इसके बाद में क्या करना है, पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। यहाँ पर देखिएगा PD क्या है, P और D, ये PD है। तो इस त्रिज्या का हमको वृत्त खींचना है। तो वृत्त किस प्रकार से खींचेंगे, PD की दूरी अगर हम लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा PD, ये दूरी हुई PD अगर दूरी लेंगे तो यहाँ से वृत्त नहीं बनाएंगे। पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो PD मध्य बिंदु D है, तो D को केंद्र मानकर हम वृत्त खींचेंगे। D को केंद्र मानकर हम क्या खींचेंगे, वृत्त। PD की दूरी लेना है, तो PD 2 सेंटीमीटर इसमें है दूरी। यहाँ पर देखिएगा ये 2 सेंटीमीटर है दूरी। जब 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर एक वृत्त खींचना है, तो बिंदु D से खींचेंगे इसको केंद्र मानकर। D को केंद्र मानकर वृत्त खींचिए। और खींचने के बाद हमको बताना है, क्या बताना है, तो पहले वृत्त हम खींच लेते हैं। ये हमने खींचा वृत्त, ठीक। तो वृत्त खींचने के बाद ये जो वृत्त खींचा,
प्रश्न में पूछा जा रहा है वृत्त खींचिए और देखिए, क्या देखिए, क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब हम D को केंद्र मानकर हमने जब वृत्त खींचा है तो ये P और Q से क्या हो रहा है, होकर जा रहा है। तो ये हमारा हो जाता है फिगर, यानी कि चित्र बन जाता है। चित्र के साथ में अब देखेंगे रचना। रचना कैसे, जिस तरीके से हमने चित्र को बनाया है उसी तरीके से आपकी लिखी जाएगी रचना। तो देखिएगा रचना, सबसे पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ खींचिए। तो हमको ज्ञात था कि रेखाखंड PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है, तो दूसरी हेडिंग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि PD बराबर QD, ये हमको बताना है क्या PD बराबर QD, ये ज्ञात करना था। और क्या ज्ञात करना था, वृत्त P और Q से होकर जाता है क्या, यानी कि वृत्त जो बनाया जाएगा वो P और Q से होकर जाता है। तो ये भी हमको ज्ञात करना था। तो सबसे पहले रचना में सबसे पहला क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम जो हमने किया था, सर्वप्रथम एक रेखाखंड PQ 4 सेंटीमीटर खींचा था। तो लिखेंगे सर्वप्रथम रेखाखंड PQ बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। सबसे पहले यही तो किया था। अब इसके बाद जो आगे किया था वो लिखेंगे। फिर क्या किया था, इसके बाद में इन दोनों का हमने किया था समद्विभाजक, यानी कि लंब समद्विभाजक। तो कैसे किया था ये देखिएगा, PQ रेखाखंड के, यानी कि जितना भी PQ रेखाखंड है 4 है, तो के आधे से अधिक दूरी लेकर, यानी कि आधे से अधिक यानी कि 2 से ज़्यादा लेकर, नापना नहीं, बस आधे से ज़्यादा दूरी ले लेना है। दूरी लेकर अंत बिंदु P तथा Q से ऊपर तथा नीचे चाप लगाए। अंत बिंदु PQ से ऊपर और नीचे ये हमने चाप लगाए थे। और चाप लगाए, चापों के कटान बिंदु को M तथा N मान लिया। चापों को कटान बिंदु, यहाँ पर नाम नहीं लिखा था तो यहाँ पर हम M मान लेंगे और यहाँ पे क्या मान लेंगे, N मान लेंगे। चापों के कटान बिंदु को M तथा N मान लिया। नंबर 3, M तथा N को आपस में मिलाने पर, M तथा N को क्या कर देंगे, हम आपस में मिला देंगे। मिलाने पर यह रेखाखंड PQ को, यानी कि M और N को जब हम मिलाएंगे तो रेखाखंड PQ को बिंदु D पर काटता है। ये बिंदु D पर काटा है, ये हमारा बिंदु O नहीं है, यहाँ पर D है तो D काटता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है क्या PQ बराबर QD, तब अतः PQ बराबर DQ या QD, वही बात है, DQ लिखो या QD। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, PQ बराबर QD पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हम Q और D ही लिख देते हैं। तो PD बराबर QD। इसके बाद में ये बराबर क्यों होगी, बराबर इसलिए होगी क्योंकि PQ रेखाखंड का हमने किया था समद्विभाजक, ये 4 था तो ये भी कितना आएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद में 5वां हमसे ये भी पूछा जा रहा था, पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो PD त्रिज्या का वृत्त का केंद्र D मानकर हम वृत्त खींचेंगे। P से वृत्त खींचोगे तो इस तरीके से जाएगा। तो पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु कौन सा है, P और Q, वृत्त के बिंदुओं से होकर जा रहा है। तो लिख देंगे D को केंद्र मानकर PD त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो PQ से होकर जाता है। हमसे 2 ही प्रश्न पूछे जा रहे थे इसमें, तो ये भी आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 5 समाप्त। अब अगला प्रश्न देखेंगे 6वां। अगला प्रश्न है 6वां। प्रश्न क्या है कि 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर, तो सबसे पहले 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचते हैं। 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB कैसे खींचते हैं, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले 0 पे पॉइंट लगाएंगे और 6 के सामने पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 6.4 है ना, तो 6.4, 6 के आगे 4 छोटे छोटे काने और, तो ये हो गई जो दूरी हो गई 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB। तो इसकी दूरी कितनी है, 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच गया। अब इसका कहता है सममित अक्ष खींचिए। सममित अक्ष कक्षा 6 में पढ़ा है, सममित अक्ष, यानी कि सममित अक्ष का मतलब होता है जो भी, अगर हमको कोई भी आकृति दी गई है उसका सममित अक्ष का मतलब होता है ऐसी लाइन जो इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांट दे, वही इसका सममित अक्ष होता है।
देखिएगा 2 बराबर भाग बट गए ना। जब बट गए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सममित अक्ष खींचने के बाद में अगर इसको मोड़ा जाए तो ये आकृत, जितनी ये आकृत है, ये इसी के ऊपर ढक लेनी चाहिए। ये होता है सममित अक्ष। कोई भी आकृत दिया गया है उसका सममित अक्ष। तो यहाँ पर आकृत दी गई है, इसका सममित अक्ष क्या होगा? तो सममित अक्ष कैसे इसमें खींचा जाएगा? यानी कि 6.4 सेंटीमीटर है, तो इसका सममित अक्ष का मतलब है 6.4 का आधा होता है। इस तरीके से सममित अक्ष खींचा नहीं जा सकता है। तो 6.4 का जो सममित अक्ष है, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3.2 पॉइंट पर जो रेखाखंड होगा वही इसका सममित अक्ष होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे समद्विभाजक। समद्विभाजक यानी कि वही कार्य ए बी 6.4 है, तो ए बी यानी कि आधे से ज़्यादा दूरी लेकर, हम क्या करेंगे? लगाएंगे चाप। यानी कि बिंदु ए को अंत बिंदु मानकर एक चाप लगाया, वैसे हम बी को अंत बिंदु मानकर चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ। वही कार्य हम नीचे की तरफ भी करेंगे। ए से चाप लगाया, फिर बी से चाप लगाएंगे। तो इसको कटान बिंदु को हम मान लेंगे x और y। कटान बिंदु को क्या मान लेंगे? x और y। जब कटान बिंदु को हमने x और y मान लिया ना, तो x और y को आपस में हम क्या करेंगे? मिला देंगे। मिलाने के बाद एक्स वाई ही मिलाने के बाद एक्स वाई जो हमारा रेखाखंड है, यही रेखाखंड ए बी यानी कि 6.4 का सममित अक्ष है। सममित अक्ष का मतलब ये हमको रेखाखंड दिया गया है, इसका सममित अक्ष मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो ये जो लाइन है इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। कैसे? देखिएगा, कुल लंबाई था 6.4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड था। तो 6.4 का आधा होता है 3.2। तो ये 3.3 के आगे 2 छोटे छोटे खाने आपको दिख रहे होंगे। तो 3.2 सेंटीमीटर यानी कि इसका समद्विभाजक किया तो 3.2 सेंटीमीटर आया। यही इसका क्या है? सममित अक्ष है। यानी कि यहाँ पर से ये जो लाइन है, अगर इसको मोड़ा जाए, इस आकृत को यहाँ से बीच से मोड़ दें इस तरीके से, तो ये आकृत एक दूसरे को पूर्णतया क्या कर लेगी? ढक लेगी। तो ये आपका बन जाता है फिगर। अब यहाँ पर देखेंगे रचना में हम क्या लिखेंगे। अब इसकी हम देखेंगे रचना। तो हमने फिगर में यानी कि चित्र में क्या क्या किया है वही हम देखेंगे। सबसे पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है? कि 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी, ये हमको ज्ञात था। देखिएगा 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी खींच कर, तो ये हमको ज्ञात था। अच्छा, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? रेखाखंड ए बी का सममित अक्ष। सममित अक्ष, रेखाखंड ए बी का सममित अक्ष। तो कैसे ज्ञात किया? तो रचना में लिखेंगे हम। रचना में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी 6.4 सेंटीमीटर खींचा। तो ए बी रेखाखंड 6.4 सेंटीमीटर का खींचा था। फिर रेखाखंड ए बी की आधे से अधिक दूरी लेकर, ए बी में आधे से अधिक दूरी लेकर रेखाखंड के अंत बिंदु कौन से हैं? ए तथा बी, ए और बी, ये अंत बिंदु, अंतिम बिंदु से ऊपर तथा नीचे चाप लगाए। ऊपर तथा नीचे हमने क्या किए? चाप लगाए दोनों तरफ। और कटान बिंदु को x और तथा क्या मान लिया? y मान लिया। कटान बिंदु को x और y मान लिया और x को y से फिर मिला दिया था। तो यही हम लिख देंगे कि x को y से मिला दिया। अब यहाँ पर समझिएगा, अतः रेखाखंड XY ही यानी कि रेखाखंड जो हमारा XY है वो AB बराबर 6.4 सेंटीमीटर का सममित अक्ष है। यानी कि 6.4 सेंटीमीटर जो AB है इसका सममित अक्ष खींचना था ना, तो XY ही इसका सममित अक्ष है। तो ये हम लिखेंगे रचना में। इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 के साथ आपकी अभ्यास 4 समाप्त होती है। तो अगर ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो